एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है एमएससी 14 का एग्जाम आपका 14 जुलाई को होने वाला है। उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और आप ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने अपना पोइट्री ब्लॉग शुरू कर दिया है जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स को जो है कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। ठीक है, और हम इसको कोई भी हम स्पेसिफिकली किसी भी पोएम को ना एक्सप्लेन जो है नहीं कर रहे हैं, हम केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको कवर कर रहे हैं। जिसका मतलब ये होता है कि आपके एग्जाम में 4 स्टेंजास आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उसको जो है कवर करना है और किस प्रकार से आप किसी भी पोएम को रिकॉग्नाइज करोगे। तो रिकॉग्नाइज करने पे जो है ना बल दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको एक बार अपनी बुक उठानी है और पोएम से गो थ्रू होना ही होना है। तो आप हमारी वीडियोस को जो है देखकर जो समझ सकते हैं कि कौन सी पोएम इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, और किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है ये हमने जो है इसके अंदर जो है आपको बताया है। कई सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है जहां पे आप इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है देख सकते हैं, उसकी जो है समरी देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन उसको जो है कवर कर सकते हैं। हम मोटा मोटा आपको जो है बताने का प्रयास करेंगे और आपको ये बताएंगे आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है अपने एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ये आज की जो पोएम है ये है द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो है कोकब्रोक लैंग्वेज में जो है लिखी हुई है। किसमें? कोकब्रोक जो है लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये त्रिपुरा की एक लोकल जो है लैंग्वेज है। ओके, ये सीके मूरा सिंह मतलब चंद्रकांत मूरा सिंह के द्वारा लिखी हुई पोएम है और इसको ट्रांसलेट किया है बीएस कुमार ने। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बीएस कुमार के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है। ओके, सो गाइस, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पर सब्जेक्ट 100 रुपीज़ के हिसाब से नोट्स जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे तो आपकी पोएम है गाइस द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। ओके, इसमें 4 स्टेंजास जो है दिए हुए हैं। ठीक है, और हर एक स्टेंजा में जो भी पर्सन है, ठीक है ना, वो किसी ना किसी चीज़ को जो है ना सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है। ठीक है, और ये पोएम जो है मैन एंड नेचर को जो है दर्शाती है कि मैन एंड नेचर, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर किस प्रकार से आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इंटर रिलेटेड है, इस चीज़ को जो है दिखाती है। ठीक है, तो देखिए गाइस, यदि इस प्रकार की कोई भी पोएम आती है ना तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो इसके अंदर देखिए पहले में एक हिरन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, दूसरे में एक किंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और तीसरे में फिर एक जो है कपल जो है आया हुआ है। तीसरे स्टेंजा में एक कपल आया हुआ है। ठीक है, मैन विद ब्रोकन हार्ट, इसके बारे में जो है बताया हुआ है। और जो चौथा स्टेंजा है वहाँ पे वहीं का एक जो है लोकल ट्राइब जो है आया हुआ है। ठीक है, हाचुकरी। ठीक है, इसके बारे में जो है बताया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है स्टेंजा जो है पता कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एक तरीका जैसे कि मैंने जो है बताया था, आप कुछ जो है की पॉइंट्स जो है बना सकते हैं। ठीक है ना, कुछ जो है प्रोवर्ब्स को जो है ध्यान रखते हुए, कुछ फ्रेज को जो है ध्यान रखते हुए। देखिए यहाँ पे गोल्डन डियर, ठीक है, अमाल की ग्रोव, ओके, द स्टोन, इसको पता लगाने का तो एक सिंपल सा तरीका है द स्टोन। देखो यहाँ पे द स्टोन। ओके, आपको ये स्टेंजा हर स्टेंजा में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोन, ओके, इन द डीप फॉरेस्ट। एंड देन देखिए यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। आपको एग्जामिनर जब भी जो है देगा ना ये पोएम तो वो कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे कि आप जो है समझ पाए। देखो यहाँ पे द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, यहाँ तो पूरा पूरा पोएम का नाम ही आ गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस पोएम से ना 2 स्टेंजा से आपसे जो है पूछा हुआ है, लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेंजा नंबर 2 है और स्टेंजा नंबर जो है 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जून 2022 में ये आपसे पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो स्टेंजा 3 है 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 में और 19 में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से पोएम जो है ना आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इस पोएम को जो है ना कवर कर लेते हैं, एक्चुअल में ये है क्या इसको जो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेंजा नंबर 1, द प्रिटी गोल्डन डियर ग्रू रेस्टलेस एंड सडनली केम रनिंग इनटू द अमालकी ग्रोव लुकिंग फॉर अ मेट। तो यहाँ पे एक सोने का हिरण है, मीन्स टू से वो हिरण जो है देखने में जो है ना सोने का लगता है, या उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा चमक रहा है सोने की तरह। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो रेस्टलेसली है, मतलब उसको बिल्कुल भी आराम नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड सडनली केम रनिंग, क्योंकि वो अचानक से जो है ना भागना जो है शुरू करता है। क्या करता है? अचानक से जो है दौड़ना जो है शुरू करता है हिरण हमारा। ठीक है, और वो कहाँ दौड़ रहा है? वो अमाल की ग्रोव यानी कि आंवले के बाग में जो है वो दौड़ रहा है। कहाँ? अमाल की ग्रोव का मतलब आंवले के बाग में वो जो है दौड़ रहा है। और कैसे दौड़ रहा है? रेस्टलेसली, बिना रुके बिना थके वो जो है लगातार दौड़ रहा है। शायद वो किसी चीज़ की तलाश कर रहा है। किस चीज़ की तलाश कर रहा है? लुकिंग फॉर अ मेट, वो अपने साथी को जो है ढूंढ रहा है। ठीक है, तो पहले स्टेंजा में जो है यही बताया हुआ है कि गोल्डन का हियर है, वो रेस्टलेसली जो है दौड़ रहा है और वो अपने कहाँ दौड़ रहा है? एक आंवले के बाग में जो है दौड़ रहा है और वो अपने साथी की जो है तलाश कर रहा है। तो पहले स्टेंजा में एक हिरन के बारे में बताया हुआ है। दूसरा देखिए, वन डे द किंग अराइव्ड, एक दिन क्या होता है, एक राजा आता है, लाइट्स प्लेड ही स्टूड विद हिज फुट। एक राजा आता है और वो लाइट्स के साथ जो है खेल रहा है। ठीक है, मीन्स टू से भाई राजा है तो राजा के साथ जो है पूरा काफिला जो है चलता है एक प्रकार से, तो उसी के बारे में जो है बताया हुआ है। और फिर वो राजा क्या करता है, वो अपने पैरों पे जो है खड़ा होता है, जिस कारण क्या होता है, प्रेसिंग द फोरहेड ऑफ द स्टोन, और जो स्टोन जो पत्थर होता है ना उसके सर पे जो है दबाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रकार से क्या जो है दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो राजा है ना, राजा किस लिए जो जंगल में जाते हैं, एंड लुकिंग फॉर अ फाइंड विच वे हिज प्रे वॉज
ऑन द रन, ठीक है ना। एक्चुअल में वो राजा किस लिए जंगल में आया है, वो आया है शिकार करने के लिए, और वो अपने शिकार की जो है तलाश कर रहा है, ठीक है। और जब अपने वो तलाश कर रहा है तो यहाँ पे एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में, डीप मीनिंग में ये बताने की कोशिश जो है की जा रही है कि किस प्रकार से वो पत्थर के ऊपर जो है दबाव दे रहा है। पत्थर के ऊपर दबाव देना मतलब कि नेचर को जो है नुकसान पहुंचाना, ठीक है, क्योंकि वो हंटिंग के लिए आया है, ठीक है, और वो अपने शिकार की जो है तलाश कर रहा है, खोज रहा है, ठीक है। तो इसी चीज को जो है यहाँ पे जो है इंटरलिंक्ड जो है किया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे द वेट ऑफ हिज फीट, जो उसके पैरों का वजन है, द वेट ऑफ हिज फीट टॉर्मेंटिंग द हिल, उसके पैरों का वजन जो है पत्थर को भी और जो वहां के पहाड़ है उस पर भी जो है क्या कर रहा है, दबाव जो है बना रहा है, ठीक है। द स्टोन वॉज साइलेंट, और जो पत्थर है ना वो चुप है। द पेन वॉज नॉट हिज अलोन, क्योंकि उसका दर्द अकेले का जो है दर्द नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा जो है देख लीजिए यहाँ पे, द मैन, अ मैन विद अ ब्रोकन हार्ट। फिर चौथा पर्सन कौन आया हुआ है, एक आदमी आया हुआ है एक टूटे हुए दिल के साथ, केम टुडे अकम्पनीड बाय हिज लेडी लव, अपने जो है प्यार को लेकर आया हुआ है, ठीक है। स्प्रेड ड्रीम्स एंड टीयर्स ऑन द स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका जो है दिल टूटा हुआ है, और वो अपनी मोहब्बत के साथ, अपने लव के साथ जो है उस जंगल में जो है आया हुआ है, और वो दोनों जो है रोते हैं, ठीक है ना, वो रोता है और अपने आंसुओं को जो है, अपने सपनों और अपने आंसुओं को जो है वो उस स्टोन पे जो है गिराता है, स्प्रेड करता है। एंड वेंट अवे रोइंग अप स्ट्रीम, ठीक है ना, और वो जो है जाता है नीचे की तरफ जो है जाता है, अप स्ट्रीम की तरफ जो है जाता है। दे विल बिल्ड देयर होम इन द डीप फॉरेस्ट, और वो कहीं जो है जंगल में, डीप फॉरेस्ट में जो है अपना जो है घर बनाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जब वो अपना घर बनाएंगे तो तभी तो वो पेड़ पौधों को जो है नुकसान पहुंचाएंगे, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये शायद वो लोग हैं जिनको जो है समाज से अलग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। अब वो लोग जंगल में बसने के लिए आ रहे हैं, और जब वो जंगल में बसने के लिए आएंगे तो वहाँ पे वो किसी ना किसी प्रकार की जो है गतिविधियाँ करेंगे, और उन गतिविधियों से हमारे जंगल को, पर्यावरण को जो है नुकसान होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टैंजा था। अब ये लास्ट स्टैंजा है, वाटर रन्स, ठीक है, द लेट डाउन लीव्स क्यूवर, हैचुरकरी ड्रैग्स हिज बम्बो राफ्ट, ठीक है। तो हैचुकरी जो है ये एक वहाँ की ट्राइब है, वहाँ की एक आदिवासी जो है ट्राइब है, ठीक है ना, आदिवासी समाज है वहाँ का लोकल, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बम्बो को जो है काटते हैं, जो बम्बो बांस है उसको जो है काटते हैं, ठीक है, और घसीटते हुए जो है ले जाते हैं। देयर इज अ मार्केट डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और नीचे की तरफ एक जो है बाजार है, ओना सैंडी इसलेट, ठीक है ना। वंडरिंग हु विल रिस्पॉन्ड नाउ, ठीक है। अब जो है ये जो पत्थर है ना, पत्थर जो है ये सोच रहा है कि अब कौन किसको जो है रिस्पॉन्स करना चाहिए, हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है, जो एक पत्थर है उसने बताने का जो है प्रयास किया है, ठीक है। द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट, अब जो है जो वो पत्थर है वो बोलने लग जाता है जंगल में, बो एंड एरो इन हैंड, ठीक है ना। अब वो जो है बोलने लग जाता है, वो खड़ा हो जाता है, ठीक है, हाथों में एरो लेके, ठीक है, वो खड़ा हो जाता है और वो जो है बोलने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो है नोटिस करेंगे कि जो पहले के 3 स्टैंजा है उसमें जो है वो कुछ नहीं कहता, जो स्टोन है वो जो है शांत है, पहले स्टैंजा में, दूसरे स्टैंजा में और तीसरे स्टैंजा में, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आप दूसरा स्टैंजा देखते हैं यहाँ पे एक लाइन भी है, द स्टोन वो साइलेंट, ठीक है, और फिर वो तीसरे स्टैंजा में भी जो है शांति है, लेकिन फोर्थ स्टैंजा में जो पत्थर है वो जो है बोलने लग जाता है। ओके, सो गाइस ये जो है पोयम थी आपकी। अब देखिए आपको उसमें जो है समझना क्या है, आपको एग्जाम में जो लिखना कैसे है, ठीक है। आपको कॉन्टेक्स्ट जो है देना है, कॉन्टेक्स्ट में आप लोग बताएंगे दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द स्टोन स्पीक्स द फॉरेस्ट, ठीक है। पोयम का नाम लिखा आपने, राइटर का नाम लिखा, रिटन बाय चंद्रकांता मूरा सिंह इन कोकब्रोक लैंग्वेज। अब ये कोकब्रोक जो है लैंग्वेज है, ठीक है, एंड ट्रांसलेटेड बाय BS राजकुमार। इतना आपको जो है पता होना चाहिए, ध्यान देना है। मैंने ये भी बता दिया कि आप पोएम को कैसे जो है पहचानेंगे, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा जो है बताना है किसके बारे में, आपको बताना है ऑथर के बारे में, ठीक है, जो भी राइटर है। चंद्रकांत मूरा सिंह इज अ बाइलिंगुअल राइटर, ठीक है, ये बाइलिंगुअल राइटर थे, आपको पता होना चाहिए, एक से जो ज़्यादा भाषा इनको पता थी। ही राइट्स इन 2 लैंग्वेजेस, कौन से, कोकब्रोक लैंग्वेज में जो लिखते थे और बंगाली लैंग्वेज में जो लिखते थे, ठीक है। ही इज आ डीपली सेंसिटिव पोइट हु फॉलोज द पथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। तो ये वर्ड्सवर्थ को जो है फॉलो करते हैं, और जब आप वर्ड्सवर्थ आपने यदि पढ़ा है ना तो सब कुछ वर्ड्सवर्थ से जो है रिलेट कर देंगे, चाहे आपने पोएम पढ़ी है नहीं पढ़ी, लेकिन एकदम, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया है, हु टॉक्स अबाउट हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, इन्होंने भी एक हम्बल और रस्टिक लाइफ को जो है ना इसकी जो है बात करी है। ही इज ऑल्सो द राइटर ऑफ कॉमन पीपल, और ये भी क्या है, आम लोगों के जो है पोइट है, ठीक है, एंड यूज रस्टिक लैंग्वेज, और उन्होंने भी जो है रस्टिक लैंग्वेज का यूज़ किया है, एकदम लोकल भाषा। अब कोकब्रोक की जो हम बात कर रहे हैं, कोकब्रोक एक्चुअल में है क्या, लोकल भाषा ही तो है, ठीक है। चलिए अब रेफरेंस में देखिए, रेफरेंस में आपको क्या लिखना है, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट। अब कई सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यदि आपको ऊपरी तौर पे जो लिखना है, ऊपरी तौर पे जो है पोएम के बारे में बताना है तो आप रेफरेंस लिखेंगे। अगर आपको इंटरप्रिटेट करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेनेशन जो है लिखेंगे, ठीक है। वर्ड टू वर्ड आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, यदि आपको पोएम की अच्छी जो है समझ है, ज्ञान है, नॉलेज है, किस प्रकार से जो है पोएम अपने बारे में जो है बता रही है, कह रही है, ठीक है, तो आप उसको अपने वे में, अपने शब्दों में जो है एक्सप्रेस जो है कर सकते हैं। नहीं तो आप जो ऊपरी चीजें जो है पकड़ेंगे और ऊपरी बात जो है लिखेंगे। क्या किया है हमने, द स्टोन स्पीक्स इन द फॉरेस्ट इज अ पोएम बाय Chandrakanta Mura Singh that explores the interconnectedness of nature and humanity, ठीक है, humanity, focusing on the
रीसाइलेंस ऑफ नेचर एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये ऊपर की बात जो है लिख देंगे आप। ठीक है, द पोएम यूजेज द इमेज ऑफ स्टोन, तो एक ऐसे इमेज ऑफ स्टोन की जो उन्होंने यूज़ की, जैसे कि स्टोन जो है, स्टोन कोई कभी बोलता है क्या, लेकिन ऐसा इमेजिन किया है। ठीक है, कि स्टोन जो है बोल रहा है। ठीक है, द पोएम यूजेज द इमेज ऑफ अ स्टोन इन द फॉरेस्ट एज अ साइलेंट विटनेस। ठीक है, जो स्टोन है वो पहले तो जो है साइलेंट होता है, एज अ साइलेंट विटनेस टू वेरियस इवेंट्स सिंबलाइजिंग नेचर्स एंड्यूरिंग प्रेजेंस एड एमिडिस्ट चेंजिंग, और बीच में क्या होता है, वो चेंज होता है, ह्यूमन लीव्स। दिस पोएम सोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। तो ये क्या कर रही है, ये पोएम आपको ह्यूमन एंड नेचर के बारे में जो बता रही है। ठीक है, तो ये पोएम थी, और आपको इस प्रकार से ही जो है कवर करनी है, रेफरेंस अबाउट द ऑथर, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हाँ, आप इसके अंदर एक पॉइंट जो है बना सकते हैं, जैसे कि ये रेफरेंस बनाया हुआ है, अबाउट द ऑथर बनाया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, आप एक बना सकते हैं थीम का। ठीक है, आप उसमें जो है थीम जो है बता सकते हैं, फिर एक बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन का। आपको 2 पेजों में पोएम जो है लिखनी ही लिखनी है अपने एग्जाम में, 2 पेजों में, एक पैराग्राफ को, एक स्टैंजा को 2 पेजेस में कवर करना है। ठीक है गाइस, सो गाइस आई होप आपको ये पोएम जो है पसंद आई होगी, मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश करी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करना जो है ना भूलें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।